तो चलिए आज जानते हैं कि आप अपने मेमोरी को यानी याददाश्त को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ब्रेन में वो कौन सा फैक्टर है जो आपके याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, BDNF फैक्टर क्या होता है, कैसे ये आपकी याददाश्त को प्रभावित करेगा और कैसे एक्सरसाइज करने यानी व्यायाम करने से BDNF का उत्पादन यानी जिसका प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बहुत कम समय में जानेंगे। ठीक है, मेरा नाम है आरजे और हम लोग आज जानेंगे कि कैसे आप अपनी याददाश्त को साइंटिफिकली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ ऑथेंटिक डाटा के ऊपर मैं बात करूंगा। हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं बोलेंगे। ठीक है, और मेरे पास ये एक डाटा है, ये एक रिसर्च है जो कि रिसर्च के बेस पर मैंने चीज़ों को सर्च किया था और प्रॉपरली जो रिसर्च की जो मेन बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने अपने पेपर पे उतार लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो डाटा देखने वाले हैं वो डाटा आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, जिसका हम लोग यहाँ पर NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है ना, इसके इंफॉर्मेशन को देखने वाले कि ये क्या बोलता है। ठीक है ना, ये क्या बोलता है। तो सबसे मेन फैक्टर है जिसका नाम है BDNF जिसका नाम है जिसका जो पूरा नाम है ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब ये जो ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है ये एक बोलना चाहिए, आप समझ ही चल लीजिए कि ये एक जीन का सेगमेंट है। जीन का मतलब होता है कि DNA का एक सेगमेंट। ठीक है ना, अब DNA के इस सेगमेंट में खास बात क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। BDNF यानी DNA का एक सेगमेंट होता है। DNA के एक सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, यानी यही वो पोर्शन है जो BDNF का उत्पादन करता है। ठीक है, अब सर BDNF जो है, आपको एक तो सबसे पहली बात कि जो BDNF है इसका पूरा नाम आप लोग याद कर लेंगे कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ठीक है, हम लोग प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड बात करेंगे तो BDNF के बारे में सबसे पहली बात ये है कि आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आपके न्यूरॉन्स के मिलना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम लोग न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं, और याददाश्त को लंबे समय तक, किसी मेमोरी को लंबे समय तक यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो मेन जिम्मेदार बोलना चाहिए एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं आपके हिप्पोकैम्पस में जाकर उसके साइज को इन्फ्लुएंस करता है, उसका नाम है BDNF। तो BDNF कुल मिला के क्या करेगा सर, BDNF क्या करता है कि आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार, ब्रेन की प्लास्टिसिटी यानी लर्निंग और एडेप्टिंग स्किल्स को बढ़ाता है BDNF। ठीक है, लर्निंग और एडेप्टिंग स्किल्स को बढ़ाता है, समझ पाए, तो ये ब्रेन की प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब हम लोग BDNF यानी आप कैसे व्यायाम करने से, है ना, कैसे व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से आपका याददाश्त तेज हो सकता है। तो होता क्या है कि व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, BDNF को बनाने वाला एक फैक्टर है ना, एक जीन का सेगमेंट होता है जो कि कुल मिला के फैक्टर मतलब आप समझ चल रही कि हमारी बॉडी में बनने वाला एक प्रोटीन। अब BDNF का प्रोडक्शन एक्सरसाइज करने से कैसे बढ़ेगा सर, एक्सरसाइज करने से BDNF का प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी में, है ना, और मसल्स में कुछ ऐसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं जो जाके BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के जीन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि आप BDNF बनाइए। जैसे क्या होगा, BDNF का स्तर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और क्या होता है, कहीं ना कहीं ये आपके हिप्पोकैम्पस को जाके अफेक्ट करेगा और याददाश्त तेज करेगा। यानी कुल मिला के एक्सरसाइज करने से BDNF का स्तर बनता है। आप हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जिसमें आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर अपनी याददाश्त को तेज करना है तो BDNF के स्तर को आपको आपकी बॉडी में बढ़ाना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप 30 मिनट तक एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे
तो BDNF का जो स्तर है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है, रिसर्च ये बोलता है। ठीक है, हाई एन इसका प्रभाव कई घंटे तक रहेगा। हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग करने से भी बोलना चाहिए होता क्या है कि BDNF का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो के बढ़ने से मसल्स में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर है जो BDNF के उत्पादन को यानी उसके प्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जो कि आपके सामने मैं आपको शो किया हुआ हूं। ठीक है, अब सर BDNF और क्या करता है? जो BDNF है ये न्यूरोजेनेसिस को यानी न्यूरॉन्स के बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब न्यूरोजेनेसिस, अगर जितने ज्यादा आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स डेवलप होते जाएंगे आपकी याददाश्त उतनी ही तेज होती जाएगी, क्योंकि आप जिन चीजों को याद कर रहे हैं, जो मेमोरी, जो चीजें आपने देखा है या सुना है या आप पढ़ रहे हैं या आप सीख रहे हैं, उन चीजों को यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए एक तो आपके ब्रेन का एक पोर्शन है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, है ना। ब्रेन में एक पोर्शन है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। मैं आपको हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। ये आपका हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन है, ये हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन। तो सर ये क्या करता है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, देख लीजिए कि ये क्या करेगा। कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी लंबे समय तक याददाश्त, चीजों को याद रखने के लिए आपका हिप्पोकैम्पस ही जिम्मेदार होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो आप लोग? ठीक है ना, क्या हो गया इसको? ठीक है, तो आपको मैं वो वाला फैक्टर, हिप्पोकैम्पस वाला पोर्शन, ये आपका हिप्पोकैम्पस है जो BDNF है, वो कुल मिला के हिप्पोकैम्पस के साइज को बढ़ाता है। हिप्पोकैम्पस के क्या बढ़ाता है? साइज को। तो एक तो न्यूरोजेनेसिस करता है BDNF, न्यूरोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी न्यूरॉन्स के बनने के को प्रमोट करता है। ठीक है, अब क्या करेगा सर, ये हिप्पोकैम्पस के साइज को बढ़ाता है, हिप्पोकैम्पस में जाकर काम करेगा, और हिप्पोकैम्पस में जाकर काम करेगा तो ये आपको याददाश्त और जो आपकी लर्निंग स्किल्स है वो कुल मिला के बढ़ जाती है। ठीक है ना, पर डे 700 से 1500, रिसर्च ये बोलता है कि 700 से 1500 न्यूरॉन्स, अगर BDNF का स्तर अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो 700 से बोलना चाहिए 1500 न्यूरॉन बनते हैं प्रतिदिन वयस्कों में भी। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, अब सर BDNF यानी आप अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए एक तो सबसे पहला चीज है कि आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है ना, दूसरा क्या करता है सर, ये आपके जो एजिंग है यानी बढ़ती उम्र के साथ आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन भी देता है। कौन? BDNF, है ना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF का स्तर बढ़ेगा, और BDNF क्या करेगा, आपके न्यूरॉन्स को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स कमजोर हो रहे हैं, जिससे याददाश्त, बोलते हैं ना बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम होती जाती है। लेकिन जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, जो सुबह उठ जाते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम जिसको हम लोग बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज अगर जो कर रहे हैं, तो उनका याददाश्त बहुत तेज होता। ठीक है, अब सर नींद का भी बड़ा प्रभाव है BDNF के प्रोडक्शन में। नींद का भी बड़ा मुख्य प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि डाउनलोड्स में भी तो नहीं। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से BDNF का स्तर बढ़ता है। ठीक है, अब डेली लाइफ में सबसे पहली बात, अगर आपको अपने ब्रेन में BDNF का स्तर बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा। BDNF का स्तर को अगर आपको आपकी बॉडी में बढ़ाना है, आपको यदि आपकी याददाश्त को तेज करना है तो आपको रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप अच्छे से सो पाएंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिल पाएगा। ब्रेन वो सारे इसेंशियल फैक्टर्स जो कि बॉडी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है वो क्या कर पाएगा, सीक्रेट कर पाएगा आपके ब्लड में। ठीक है, तो 7 से 8 घंटे की नींद, गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नींद में कमी हो रही है मतलब कहीं ना कहीं BDNF का जो स्तर है वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा कि आपको ऐसे फूड लेने हैं जिसमें ओमेगा
ओमेगा 3 कंटेनिंग आपको फूड लेना है जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल सके। अब सर ओमेगा 3 कौन कौन सी चीज़ों में मिलती है? एक तो आप मछली हो गया, है ना, जिसमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा, फैटी एसिड्स मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ सीड्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि वॉलनट हो गया यानी अखरोट हो गया, ठीक है ना। और आपको जो जामुन जो है जिसको हम लोग ब्लूबेरी भी बोलते हैं, है ना, हल्दी भी BDNF के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। अंगूर हो गया, ब्लूबेरी हो गया, इसका भी सकारात्मक प्रभाव यानी प्रोडक्शन में मुख्य जिम्मेदार ये होते हैं। अब सर होगा क्या, होता क्या है कि जो शुगर है ना, जो शुगर है ये शुगर बड़ा हानिकारक है। जो शुगर है ये शुगर बड़ा हानिकारक है। शुगर से BDNF का स्तर आपकी बॉडी में गिरता है, ठीक है। तो आपको ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड लेना है, ठीक है। सर स्ट्रेस नहीं लेना है। होता क्या है, एक रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च ये बोलते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसमें BDNF का स्तर गिरता है, और BDNF का स्तर गिर रहा है मतलब हिप्पोकैम्पस का साइज डिक्रीज करेगा। और हिप्पोकैम्पस का साइज आपके ब्रेन में बताया भी है, एक पोर्शन है जो आपकी याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। तो हिप्पोकैम्पस का साइज घटने से यानी गिरने से क्या होगा, याददाश्त कमजोर होने वाली है, ठीक है। हाँ, है ना। अब सर कहीं ना कहीं हेल्थ के भी, जैसे कि फीमेल्स में जो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान BDNF का स्तर गिरता है, और BDNF के स्तर गिरने से कहीं ना कहीं जो याददाश्त जो है ना, वो भी मिलना चाहिए, जो हिप्पोकैम्पस में डायरेक्टली अफेक्ट करेगा तो याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि ये एक रिसर्च बोलता है कि बोलना चाहिए कि जो डिप्रेशन के जो पेशेंट है उनमें BDNF का जो स्तर है वो कम पाया जाता है ब्लड, ठीक है ना। तो उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन काम क्या करता है कि ये कुल मिला के BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक जो फैक्टर्स हैं वहाँ उन जीनों पर जाके काम करता है, उनको एक्टिवेट करता है ताकि BDNF का स्तर बढ़े आपकी बॉडी में, ठीक है ना। एक्सरसाइज थेरेपी सबसे नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी। अगर किसी को भी डिप्रेशन से दूर होना है या अपनी याददाश्त को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, चीज़ों को एंजॉय करना है, एक्सरसाइज करना है, ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड लेना है। सबसे अच्छा चीज़ है बिंदास रहना। अगर आप बिंदास हैं तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जेनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एल्जाइमर्स के बारे में मैं बात करूं कि आप ये एल्जाइमर्स देख रहे हैं कि नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है, ये एल्जाइमर एफ्लिकेटेड आपको ब्रेन देखने को मिल रहा है। तो एल्जाइमर से क्या होता है, एल्जाइमर से एक तो आप देख पा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान का आपको फ़र्क दिख रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। सरफेस एरिया सेरेब्रम का पोर्शन देख रहे हैं कि कैसे जो सरकाई है वो गहरे हो गए हैं, जिससे क्या होगा कुल मिला के एल्जाइमर्स के पेशेंट में जिनको भूलने की बीमारी होती है वो अपने रिश्तेदारों को ही नहीं पहचान पाते, तो अपने रिश्तेदारों को तो छोड़ो अपने घर के लोगों को नहीं पहचान पाएंगे। तो एल्जाइमर्स बीमारी से जो आपका BDNF का जो स्तर है वो तेज़ी से घटता है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ खास बातें बताता हूँ। कुछ खास बातें क्या बताता हूँ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हैं, किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आप नई चीज़ों को सीखते हैं। तो नई चीज़ों को सीखने से भी BDNF का स्तर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है आपकी बॉडी में, है ना। तो एक खास बात है, अगर आप नई भाषाएं सीख रहे हैं, ठीक है, नई चीज़ों को सीख रहे हैं तो BDNF का स्तर तेज़ी से आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका साइंटिफिक रिसर्च ये बोलता है कि BDNF का स्तर आपकी बॉडी में अगर अच्छा है, BDNF अगर प्रॉपरली आपकी बॉडी में बन रहा है तो ऐसे होगा कि BDNF का स्तर आपकी बॉडी में अगर सही तरीके से है तो हिप्पोकैम्पस का जो साइज है वो 2% तक इंक्रीज कर जाता है, मेमोरी में 15 से 20% का सुधार होगा, और जो डिप्रेशन का खतरा है वो 26% तक कम हो जाता है, ठीक है, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको सर अगर BDNF अगर आपको अपनी याददाश्त को सुधारना है, यदि आपको अपनी याददाश्त को सुधारना है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रतिदिन अगर आप रनिंग कर सकते हैं सुबह सुबह तो आप रनिंग करना बहुत अच्छा माना गया है।
अगर आप वो नहीं कर सकते, आप तेज चलिए, एटलीस्ट 30 मिनट आपको रोज चलना है, ठीक है। सप्ताह में दो बार आपको हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग यानी हाई आपको वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करना है सप्ते में 2 बार, ठीक है। 7 से 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है। और 10 मिनट का आपको ध्यान यानी मेडिटेशन यानी प्राणायाम करना है, ठीक है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली एक्टिवेट होता है और वो सारे फैक्टर्स बना पाता है जो आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सुबह उठने से क्या होगा, सुबह अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये व्यायाम कर रहे हैं, तो BDNF का स्तर बढ़ता है, ठीक है। और आपको ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड लेना है, ठीक है। अगर आप मछली नहीं खा सकते हैं तो आप नेचुरल चीज़ें आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको आसानी से चीज़ें ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड यानी ओमेगा 3 युक्त भोजन आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। गहरी नींद सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि नींद का खेल बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं BDNF ये बताता है कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो याददाश्त है वो स्थिर नहीं है। हमारे ब्रेन यानी किसी भी याददाश्त को भी जरूर रखने के लिए आपको हिप्पोकैम्पस को क्या रखना पड़ेगा, फ्रेश रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हिप्पोकैम्पस पर जाके एक फर्टिलाइजर का काम करता है आपका BDNF, है ना। तो जो BDNF है उसको ब्रेन फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले पोर्शन के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी उसको स्टिमुलेट करता है ताकि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करें और लंबे समय तक याद रखें। तो मैंने आपको वो सारी बातें बता दी, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिसर्च बेस्ड बात करेंगे जिसमें मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड हम लोग बात करेंगे। कुछ भी इधर उधर की बातें हम लोग सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के ज्ञान से दूर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये तो एक लेक्चर ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।